गोल्डन थ्राइब्स प्रेजेंटिंग जिवारो। कहानी की शुरुआत में जंगल के बीचों बीच हमें कुछ योद्धाओं को दिखाया जाता है जो लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। इन योद्धाओं में सबसे आगे जिवारो होता है। इन योद्धाओं को देखकर ऐसा लगता है कि ये दूसरे राज्यों के ऊपर कब्जा करते हैं और उन्हें लूट लेते हैं। अब ये जंगल में एक जगह रुकने का फैसला करते हैं जहाँ जिवारो अपने घोड़े को पेड़ के साथ बांधकर पास की ही झील में पानी पीने के लिए चला जाता है। और जब वो झील के पास पहुंचता है तो देखता है कि पानी के अंदर सोने का एक टुकड़ा है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। वैसे भी इन सोल्जर्स, इन योद्धाओं का यही काम है, ये दूसरे राज्यों को लूटते हैं। लेकिन जिवारो को नहीं पता होता कि पानी के अंदर से कोई उसे देख रहा है। जिवारो वहाँ से जाने लगता है। उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है, पर जब वो पीछे देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। उसके जाने के बाद पानी के अंदर से एक गोल्डन लेडी निकलती है जिसका नाम सायरन है। और सायरन अब अजीब सा डांस करना शुरू कर देती है। डांस करने के बाद वह ज़ोर से चिल्लाती है और उसकी चीख की आवाज़ सुनकर यहाँ आसपास जितने भी सोल्जर्स हैं सब के सब उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। दरअसल उसकी आवाज़ से हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया है और जब वो सायरन को देखते हैं तो हर कोई उसे पाना चाहता है। उसे पाने की होड़ में जब वो उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं तो एक दूसरे की तलवार से ही उनकी मृत्यु हो जाती है और जितने बचते हैं वो पानी में डूब जाते हैं। और इस तरह सायरन की चीख की आवाज़ से यहाँ सब के सब मारे जाते हैं। ये योद्धा बचता है जो होता है जिवारो। सायरन उसे देखती है और ज़ोर से चिल्लाती है, लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज़ का उस पर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि वो एक डेफ है, यानी कि उसके पास सुनने की शक्ति नहीं है। ये देखकर सायरन हैरान हो जाती है क्योंकि आज तक कोई भी उसकी मैजिकल आवाज़ से नहीं बच पाया। लेकिन उसकी मैजिकल आवाज़ का जिवारो के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा होता। उसे लगता है कि शायद उसका मैजिक जिवारो के ऊपर काम नहीं कर रहा, इसीलिए वो पानी के अंदर चली जाती है। जिवारो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि उसके सभी साथी मारे गए। लेकिन सायरन एक बार फिर से पानी के अंदर से अपना सर बाहर निकालती है और जिवारो को देखती है। दरअसल अब वो जिवारो की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। उसे लगता है कि उसके अंदर कोई ख़ास बात है, इसीलिए उसकी आवाज़ का, उसके मैजिक का उस पर कोई असर। वो अपना घोड़ा लेकर इस जगह से भाग जाता है और थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद उसे होश आता है और अब वो अपना सफ़र पैदल ही तय करता है। चलते चलते वो बहुत ज़्यादा थक गया है, इसीलिए नदी के किनारे वो सो जाता है। और जब रात को वो सो रहा होता है तो वहाँ पर सायरन आती है जो उसे पाने के लिए, जानने के लिए बहुत उत्सुक है। वो उसके आसपास डांस करती है, लेकिन जिवारो जो कि एक डेफ है वो सुन नहीं सकता, इसीलिए उसे सायरन के प्रेजेंस के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। सायरन उसी के पास सो जाती है। अगली सुबह जब जिवारो की नींद खुलती है तो वो अपने पास सायरन को देखता है और उसे देखता ही रह जाता है। उसका पूरा शरीर सोने का होता है जिसमें हीरे मोती जड़े होते हैं जो दुनिया की सबसे बेस्ट कीमती चीज़ें हैं। तभी सायरन की आँख खुल जाती है। वो वहाँ से भागने लगती है। जिवारो जब उसे रोकने की कोशिश करता है तो उसका हाथ कट जाता है क्योंकि सायरन की बॉडी की एक लेयर सोने की बनी हुई है। हालांकि जिवारो को समझ में आ जाता है कि ये दोनों अलग अलग दुनिया के हैं। साथ ही जब उसका हाथ कटता है तो खून भी निकलता है, जो इस बात का संकेत होता है कि इस रिश्ते में सिर्फ नुकसान है और मौत है। लेकिन जिवारो की आंखों में सोने, हीरे, मोती, जवाहरात का लालच आ जाता है और उसी लालच के चलते वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। सायरन भी लगातार नदी में बहते हुए डांस कर रही होती है और नदी के किनारे आकर सोल्जर अपनी तलवार को नीचे रख उसे देखती है। उसकी आंखों में उसे पाने की ललक है क्योंकि वो पहला ऐसा इंसान है जो उसकी आवाज़ से जिंदा बच पाया। और अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जल्दी ही ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसके बाद ये किस करते हैं। जिवारो के होंठों से खून निकलता है, जो इस बात का संकेत है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने, लेकिन अपने सोने, हीरे, मोती, जवाहरात की लालच को पूरा करना चाहता है, जो कि सायरन अपने लस्ट को पूरा करना चाहती है। ये दोनों एक दूसरे के करीब आए हैं क्योंकि इन दोनों के मन में अपने अपने लिए लालच है। ये दोनों एक दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। और अब जब एक दूसरे के करीब होते हैं तो जिवारो सायरन के ऊपर अपने सिर से हमला करके उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो सायरन की बॉडी से उसकी सभी ज्वेलरी, जो कि बेस कीमती है, साथ ही उसकी स्किन जो कि सोने की है, उसे भी निकाल देता है। उसे निकालते हुए सायरन बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है, पर जिवारो को उसकी चोट से, उसके दर्द से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बस अपने लालच को पूरा करना चाहता है। वो उसके शरीर से सोने का एक एक कतरा निकालने के बाद उसे नदी में फेंक देता है
और वहाँ से उस सोने के लेकर भाग जाता है। लेकिन सोने का वजन बहुत ज़्यादा होता है, जिसे उठाने में उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन फिर भी उसके अंदर का लालच कहता है कि उसे सोना लेकर ही यहाँ से जाना है, जबकि वह जानता है कि इस जंगल से निकल पाना इतना आसान नहीं है। वहीं हमें सायरन की बॉडी को दिखाया जाता है, जो बहते हुए अपने तालाब तक पहुँच जाती है, जिसके बाद खून का एक सैलाब निकलता है जो पूरी नदी में फैल जाता है। वहीं जिवारो बहुत ज़्यादा थक गया था, इसलिए नदी के किनारे पानी पीता है, जिसमें सायरन का मैजिकल खून भी होता है। और सायरन का मैजिकल खून जब पानी के साथ उसके पेट के अंदर जाता है तो उसके सुनने की शक्ति उसे मिल जाती है। उसने पहली बार आवाज़ें सुनी होती है, इसलिए अजीब सा बिहेव करने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है, और जल्दी वो अपने आप को शांत करता है और यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगता है। वहीं सायरन को दिखाया जाता है जो पानी के अंदर से बाहर आती है। वो अब भी जिंदा होती है, और जब वो अपने शरीर को देखती है तो उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि उसके सुंदर जवाहरात जो कि उसके शरीर की शोभा बढ़ाते थे, जिन पर उसे गुरूर था, वो सब के सब अब जिवारो लेकर जा चुका है। और इसी के साथ उसका भ्रम भी टूट जाता है। दरअसल उसे ऐसा लग रहा था कि जिवारो उसे पसंद करता है, लेकिन अब उसे पता चल गया है कि जिवारो सिर्फ उसके सोने चांदी हीरे जवाहरात के लिए उसके पास था। और वहीं हमें जिवारो को दिखाया जाता है जो नदी के किनारे है। सायरन उसे देख लेती है और दर्द से चिल्लाने लगती है, और अब जिवारो सुन सकता है, इसलिए वो उसकी आवाज़ की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वो चाहकर भी अपने आप को नहीं रोक पाता, और जब सायरन ये देखती है तो ज़ोर से चिल्लाती है, और जिसके बाद जिवारो बड़ी तेज़ी से घूमता हुआ डांस करता हुआ उसकी तरफ खींचा चला जाता है। और उसका भी वही हश्र होता है जो उसके सभी साथियों। पानी के अंदर बहुत सारे स्कल्स दिखाए जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि सायरन हज़ारों लोगों को मार चुकी है। पर अब सायरन के पास कुछ नहीं बचा। जो उसकी शरीर की सुंदरता थी, जो उसकी ज्वेलरी थी, जिस पर उसे गर्व था, अब वो उससे छिन चुका है। दरअसल ये पूरी की पूरी कहानी आज की दुनिया को प्रेजेंट करती है, जहाँ पर हर एक इंसान दूसरे इंसान से किसी न किसी लालच के, किसी न किसी कारण से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से जिवारो सायरन के पास गया, क्योंकि उसे ऐसा लगता था